नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। 29,500 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना ने ली 939 लोगों की जान। हरियाणा में 308 कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। चंडीगढ़ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक ही दिन में 11 मरीज पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। चंडीगढ़ में अब 50 से बढ़कर 56 हुई मरीजों की संख्या। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के हल्का प्रधानों के साथ की बैठक। दुष्यंत बोले, सभी जगहों पर जोरों पर फसल की खरीद। रोजाना 200 किसान बेच सकेंगे अपनी फसल। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 साल तक सरकारी भर्ती न करने के फैसले को बताया गलत। कहा, सरकार के फैसले से प्रदेश पर बेरोजगारी की मार और बढ़ेगी। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन का लेकर मंगलवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 29,435 हो गई है। अब तक 21,631 सक्रिय केस हैं। 6,865 ठीक हो चुके हैं। अब तक 17 जिलों में 28 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया है। कोरोना वायरस के डबलिंग यानी कि 2 गुना होने की दर 10.2 दिन हुई है। भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर 23.3% हो गई है। उन्होंने मरीजों को सलाह दी है कि घर में ट्रिपल लेयर मास्क जरूर लगाएं। चंडीगढ़ शहर में तो हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब यहां कोरोना वायरस की भागम भाग दिख रही है। कोरोना की इस भागम भाग का ये नतीजा है कि शहर से एक ही दिन में इसके 11 मरीज सामने आ रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। जहां बीते रविवार को 6, उसके अगले दिन सोमवार को 9 कोरोना केस सामने आए, तो वहीं मंगलवार को तो हद ही हो गई। सुबह 5 के सामने आने के बाद शाम होते होते 6 केस और सामने आ गए। इधर अब इन 6 नए केसों के आने के साथ शहर में कोरोना केसों की संख्या 56 हो गई है। कोरोना के जो 6 नए मरीज सामने पाए गए हैं वो सभी बापूधाम कॉलोनी के हैं। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 6 मरीजों में 4 बच्चों और उनकी मां और एक अन्य महिला शामिल है। मंगलवार सुबह जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे वो सारे लोग सेक्टर 30 के थे। मरीजों में 53 वर्षीय महिला, 62 वर्षीय पुरुष, 27 वर्षीय महिला, 35 वर्षीय महिला और 23 वर्षीय महिला शामिल है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं। इस बीच दिल्ली से सटे हरियाणा के सभी बॉर्डर को मंगलवार को सील कर दिया गया। यहां तक कि पास धारकों की भी अब आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कोरोना के फैलाव को देखते हुए हरियाणा पहले ही 2 अन्य सीमाओं सोनीपत और झज्जर को सील कर चुका है। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि दिल्ली सरकार को हरियाणा के उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करनी चाहिए जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काम कर रहे हैं और हर दिन आवाजाही करते हैं। प्रदेश भर की मंडियों में किसानों को फसल खरीद में कोई समस्या न आए, इसके लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार सरकार द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर स्थापित की गई नई व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम रोजाना एक तरफ जहां अधिकारियों को फसल खरीद को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो किसानों, मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों से भी अपडेट ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ स्थित अपने आवास से जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रधानों से एक ऑनलाइन बैठक के जरिए जुड़े और उनके विधानसभा क्षेत्रों में फसल खरीद का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने बताया कि सभी जगहों पर सरकार बेहतर तरीके से फसल की खरीद कर रही है और किसानों और आढ़तियों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगले 1 साल तक कोई नई भर्ती न करने के प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का युवा पिछले काफ़ी समय से लगातार पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। कोरोना की मार पड़ने से पहले ही प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 28% की उच्च दर तक पहुंच चुका था। कोरोना के बाद ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अगर सरकारी भर्तियां भी बंद हो गई तो प्रदेश के युवा को रोजगार कैसे मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मौजूदा मुश्किल हालातों से
उभरने के लिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार इसके उलट फैसले ले रही है जो हैरान करने वाले हैं। ऐसा फैसला लेने से पहले सरकार को सोचना चाहिए कि जो युवा भर्ती के इंतज़ार में कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जो युवा इस एक साल में ओवर एज हो जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। झज्जर शहर की सब्जी मंडी बुधवार यानी 29 अप्रैल को भी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि शहर की सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिलने पर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में ये निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ने झज्जर क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि पिछले 15 दिनों में जो कोई भी थोक सब्जी विक्रेता और कोई अन्य व्यक्ति झज्जर शहर की सब्जी मंडी में आया हो तो वो स्वेच्छा से स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनज़र 108 पर कॉल करके अपनी सैंपलिंग अवश्य करा लें। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अब तक सभी आढ़तियों विक्रेताओं जो मंडी में आए थे उनके चिन्हित करके सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को यानी कि बुधवार को झज्जर की सब्जी मंडी को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। रोहतक में स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा की अध्यक्षता में देश भर की स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर ई कॉन्क्लेव मीटिंग हुई। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति ने हिस्सा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेडिकल छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस से लेकर परीक्षाओं का समय, निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स की तनख्वाह, मरीजों की देखभाल और सबसे अहम कोरोना से कैसे निपटा जाए, इस बारे में चर्चा की गई। डॉक्टर ओपी कालरा ने बाकी सभी डॉक्टर से कोविड-19 को लेकर हुई चर्चा के बाद सलाह दी है कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ को कोरोना के खात्मे के लिए आगे आना चाहिए और जल्द से जल्द इसके इलाज के लिए रिसर्च तेज कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि रोहतक में स्थित पीजीआई में अभी तक कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और डॉक्टर ओपी कालरा के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम बेहतरीन काम कर रही है, जिनकी वजह से कोरोना रूपी दुश्मन को अभी तक हराने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। रोहतक के वैश्य संस्था की तरफ से कोरोना आपदा में हरियाणा सरकार राहत कोष में 7,37,000 रुपये का चेक जमा कराया गया है। उपायुक्त RS वर्मा के माध्यम से CM फंड के लिए चेक भेजा गया है। इस मौके पर संस्था के प्रधान विकास गोयल, महासचिव डॉक्टर चंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष पवन खरकिया और उनके साथ मेयर मनमोहन गोयल और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय बंसल भी थे। इसमें इन्वॉल्वमेंट आपने एक अच्छी इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाया। इसके साथ साथ मैं यहाँ और लोग बैठे हुए ये सारे हमारे NGO के माध्यम से और ये वो सारा का सारा आप लोग करवा ही रहे हैं। सारा इतने दिन तक हमने 14 लाख पैकेट, कल तक 14+ पैकेट हमने खाने के दिए हैं, मतलब NGOs ने, आप सब लोगों ने, उन सब लोग में आपका कंट्रीब्यूशन है। अब ये है कि हमारा मेजर काम, मेन उद्देश्य ये सारा काम करने का, चाहे हम उनको खाना खिलाएं, चाहे हम इसको लॉकडाउन का ऑर्डर करें और करें, इन सारे काम का एक ही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ कोविड नाम की बीमारी यहाँ फटके बेहद जरूरी काम हो, जिसके बगैर काम ना चले, तो तभी आदमी को मोमेंट में आना चाहिए। वैश्य संस्था के प्रधान विकास गोयल और महासचिव डॉक्टर चंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना आपदा की स्थिति में वैश्य समाज जरूरतमंदों के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि वैश्य संस्था के कर्मचारियों ने अपने वेतन से सैलरी कटवाकर CM राहत कोष में रुपए जमा करवाए हैं। सरकार के निर्देशानुसार पूरी संस्था लॉकडाउन का पालन कर रही है और मैनेजमेंट अपनी तरफ से प्रतिदिन प्रत्येक स्टाफ से संपर्क में है कि किसी को तबीयत खराब ना हो और किसी तरह की उनको कोई समस्या ना हो। समस्त स्टाफ को हम सैलरी दे रहे हैं और जो भी आज हमारे जो स्टाफ ने अपना एक दिन का वेतन दिया है उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। हमने 7,37,000 रुपये जमा कराया, जिसमें 1 लाख रुपये वैश्य एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से है
और 6,37,000 रुपये कर्मचारियों का एक दिन का वेतन है। मैं सभी जैसे आज हमने डीसी साहब को अपनी तरफ से गैस संस्था की तरफ से जैसे प्रधान जी बताया 7,37,000 रुपये हमने वहाँ दिया उसमें कोविड-19 में। और मैं अपने सभी जो गैस संस्था के कर्मचारी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा कि उन्होंने इस कोविड-19 जो एक हमारा एक संकट इस टाइम चल रहा है उसमें अपने एक दिन की उन्होंने हर एक हमारे स्टाफ ने जो सैलरी जो इसमें अपनी दी है डोनेट की है, मैं पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के सहयोग से एक महीना बहुत अच्छा गुजरा है। लोगों ने काफ़ी सोशल डिस्टेंस का मास्क का पूरा प्रयोग किया है, तो आगे भी इसी प्रकार प्रशासन का सहयोग देंगे। और आज जो संस्थाओं ने तीनों संस्थाओं ने जो सीएम रिलीफ फंड में मदद की है, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में कर्मचारियों का भी इन्होंने एक दिन का वेतन दिया है और टोटल अमाउंट लगभग 9 लाख रुपया सीएम रिलीफ फंड में दिया है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने भी दिया है, राम ट्रस्ट रामलीला ग्राउंड ने भी दिया है और वैसे संस्था ने भी दिया है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। रोहतक की मंडियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोहतक उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने एक बैठक की जिसमें एसपी राहुल शर्मा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ये फैसला लिया गया है कि मंडी में भीड़ को कम करने के लिए आढ़तियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि वो ऑड इवन पर दुकानें खोलेंगे। साथ ही मांसाखोरों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वो अनाज मंडी के सामने खाली पड़े मैदान में सब्जी बेचेंगे और सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करेंगे। वहीं आम जनता के लिए सब्जी मंडी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। तो डीसी ने बताया कि आढ़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि दिल्ली से आने वाली सब्जियों के वाहनों को अगले आदेशों तक रोहतक में प्रवेश बंद कर दी गई हैं। तो वहीं किताबों की दुकानें शहर में खोलने की अनुमति दी गई है। ग्राहकों के साथ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और मार्किंग करेंगे ताकि लोग दूर दूर खड़े रहें। इसी प्रकार से जो मांसाखोर हैं, जहाँ लोग अपनी सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वो अनाज मंडी के सामने जो एचएसपीपी का पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है, सभी लोग अपनी सेल वहाँ लगाएंगे। आम आदमी के लिए सब्जी मंडी में प्रवेश है वो रोक दिया गया है, एंट्री बंद कर दी गई है। हमारी जो स्टेशनरी और बुक्स की जो शॉप्स हैं वो भी खोलने का आदेश कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा बनाए गए शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम में रहना मुश्किल हो गया है और अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है, जिसके बाद सभी प्रवासी मजदूर डीसी कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए और डीसी आर.एस. वर्मा से मिलने की जिद करने लगे। प्रवासियों की भीड़ देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए और तत्काल प्रभाव से पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन ने प्रवासियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी पुलिस की बात सुनने के लिए राजी नहीं था और सभी की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द अपने घर उत्तर प्रदेश भेजा जाए। स्मरणीय 1008 पूजनीय महंत श्री सतीश दास महाराज जी की प्रेरणा से पूजनीय महंत श्री राम सुखदास महाराज जी की छत्र छाया में सती भाई साईं देव सेवादास दल रोहतक द्वारा लगाए गए भोजन वितरण शिविर में आज 9,870 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घरों में भेजे जाने से और कच्चा राशन वितरण करने के पश्चात पके हुए भोजन की मांग में कमी आई। प्रसिद्ध समाजसेवी मेयर मनमोहन गोयल और एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन और सेवादारों का सेवा कार्य में भरपूर सहयोग मिलने से काम सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहीं सेवा की भावना से और सेवा कार्यों से प्रभावित होकर सेक्टर 14 से पैदल चलकर बुजुर्ग महिला सुलोचना देवी ने आकर दान राशि आश्रम में भेंट की और सेवादारों को आशीर्वाद दिया। सती भाई साईं दास सेवा दल से प्रधान नरेश आनंद ने माताजी को सेवा दल की गाड़ी से उन्हें घर भिजवाने की व्यवस्था करके उनके घर पर पहुंचाया। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला के आदेश अनुसार और डॉक्टर संजीव मालिक के निर्देशन में रोहतक में सुबह 4:30 बजे नई अनाज मंडी में आने वाले सब्जी विक्रेताओं की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर वहां आने वाले कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखने के बारे में, बार बार साबुन से हाथ धोने के बारे में, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहने के बारे में और हाथों में ग्लव्स डालने और मास्क का उचित प्रयोग करने के बारे में समझाया गया।
टीम का निर्देशन कर रहे डॉक्टर संजीव मलिक ने बताया कि मंडी के दोनों तरफ के गेट पर टीम को लगाया गया था और आज 700 से 800 के बीच लोगों की स्क्रीनिंग की गई। लॉकडाउन के चलते जहां लोगों को अपने ही परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं पर चल रही गौशालाओं में आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए समर गोपालपुर में स्थित श्री बाबा गिरधारी दास गौशाला के पंडित सुनील शास्त्री सामड़ ने गांव में घर घर जाकर गौवंश के लिए गौग्रास इकट्ठा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गौ सेवा करने से सभी देवी देवताओं और पितरों की पूजा हो जाती है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते सभी से प्रार्थना है कि गौशालाओं में बढ़ चढ़कर दान अवश्य करें, गौशालाओं में आर्थिक स्थिति खराब न होने दें। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।